वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा, हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा, हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया जॉन ऑफ द क्रॉस, क्रूस के संत योहन का त्योहार मनाती है। आज हम विशेष रूप से इस महान संत और मिस्टिक के साथ मिलकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम लोग कुछ ही दिन में क्रिसमस का महापर्व मनाने जा रहे हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे, आशीष दे और यह क्रिसमस का यह अवसर, आगमन का ये अंतिम दिने हमारे लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय रहे। हम प्रार्थना करें। समस्त प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुरोहित संत योहन पूर्ण आत्मत्याग तथा क्रूस के प्रति अपार समर्पण के साथ विख्यात हुए। उनके पुनरुत्थित चिन्हों पर चलकर हम भी तेरी शाश्वत महिमा का दर्शन करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वचन संख्या 1 से 4 और 9 से 11। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे।
आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है? आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अशोक के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंश का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने को शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सके। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञाएं 10 से 13 तक। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना है और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया जॉन ऑफ द क्रॉस का त्योहार मनाती है। यह संत का जन्म 1542 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1591 में हुआ था आज के दिन। और हालांकि उनका परिवार सर्वप्रथम एक बड़ा है रिच परिवार था, लेकिन उनके पिताजी के मृत्यु के बाद वो बहुत गरीब स्थिति में चले गए और उनके पिताजी की मृत्यु जो है, जब जॉन 3 साल का था उनकी मृत्यु हो गई थी। और वह एक कैथोलिक प्रीस्ट बना और कलीसिया में विशेष रूप से पहचाना वाला एक मिस्टिक के रूप में, एक सूफी संत के रूप में उन्हें माना गया है। उस समय के तेरेसा ऑफ अवीला का कंटेम्पररी भी उन्हें माना गया है और बड़े ही दुख झेल कर उनकी मृत्यु हुई।
रिफॉर्मेशन के समय में विशेष रूप से उन्होंने बड़ा योगदान दिया और बहुत गलत फहमियों का शिकार बना। अपने ही समाज के द्वारा उन्हें यातनाएं दी गई और इसलिए शायद उन्हें जॉन ऑफ द क्रॉस का नाम दिया गया। अनेक दुख झेलने के बाद उनकी मृत्यु हुई। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पहले पाठ में और सुसमाचार में एलियस का जिक्र करते हैं। एलियस एक बहुत बड़ा नबी हुआ करता था, सशक्त नबियों में उनका नाम शामिल था। मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, अगर जो विशेष रूप से बाइबल सीखते हैं इसका जिक्र होता है, वहां पर मेजर प्रॉफिट में उन्हें गिना गया है और बहुत ही एक प्रकार से जुनून से भरा एक नबी के रूप में एलियस का पहचान है। सुसमाचार में ट्रांसफिगरेशन के बाद जो बातें हुई है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जब वह ट्रांसफिगरेशन के बाद में जो पहाड़ से उतर रहे थे, उनके शिष्य उनसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एलियस को पहले आना है, उसके बाद में मानव पुत्र को आना होगा। प्यारे भाई और बहनों, इस संदर्भ में प्रभु यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन के बारे में उनके सामने बात रखती है और जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता को मारा गया उसी प्रकार मानव पुत्र को भी मारा जाना पड़ेगा, वह भविष्यवाणी करते हैं। तो आज के दोनों पाठ का यही सार होता है। प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस की तैयारी में हैं और विशेष रूप से जब क्रिसमस की जब तैयारी हम लगे रहते हैं तो उनके लिए, उनका राह दिखाने के लिए आए यूहन्ना बपतिस्ता का भी जिक्र होना जरूरी है। जिस तरह से वह प्रभु को एक प्रकार राह दिखाने के लिए उसका आगमन हुआ, प्यारे भाई और बहनों, एलियस का भी प्रभु के मृत्यु के पहले आगमन होना था। प्यारे भाई और बहनों, हम इस क्रिसमस के अवसर पर विशेष रूप से हमारे क्रिसमस की तैयारियों पर विशेष जिक्र करें। हम आगमन की शुरुआत में आप सबों के सामने 2 चैलेंजेस रखे थे कि यह क्रिसमस हमारे लिए विशेष रूप से एक देने का अवसर बने और दूसरा रिश्तों को पुनः स्थापित करने का भी अवसर बन जाए। फिर से उसका जिक्र करना चाहूंगा और आप सबों से इस चैलेंज में आप कहां तक पहुंचे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग आगमन के लगभग आधे सफर कर चुके हैं और कुछ ही दिन में हम लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं। ये प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से एलियस के आगमन के साथ प्रभु की मृत्यु और प्रभु का एक प्रकार आना तय था और उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का आना भी प्रभु के राह तैयार करने के लिए था। प्यारे भाई और बहनों, हमारी तैयारी भी इसी संदर्भ में विशेष रूप से क्रिसमस के परिवेश में अच्छा रहे। फिर से वह चैलेंज में आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, आगे भी याद दिलाऊंगा, लेकिन आज विशेष रूप से जब हम लोग 10 दिन के अंदर क्रिसमस मनाने वाले हैं, फिर से इस चैलेंज को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। हमारे क्रिसमस चैलेंज ये था कि हम हमारे इस क्रिसमस के अवसर पर कम से कम एक व्यक्ति के साथ में, जिनके साथ में हमारा रिश्ता टूट चुका है, फिर से उसको स्थापित करें। और उसी प्रकार ये क्रिसमस का अवसर हम सबों के लिए कम से कम एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का भी अवसर बन जाए। 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लगभग 10 दिन आगे हैं क्रिसमस की सार्थक तैयारी में। जिस तरह से एलियस के आगमन के साथ में प्रभु के आना तय था, हम सबों की भी तैयारी अच्छी तरह से और विशेष रूप से सार्थक बने, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं।
चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं, अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इस बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल। हम उन्हें क्रूस के संत यूहन्ना के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे समर्पित करते हैं, उनके अनुसार हम जीवन भी बताए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है
पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तदेकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया क्रूस के संत जॉन का त्योहार मनाती है। विशेष रूप से उन्होंने अपने जीवन में जितने भी गलत फहमियाँ आई, तकलीफें आई, प्रभु के क्रूस के साथ मिलकर झेलने की विशेष कृपा से वह अलंकृत था। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी जो छोटे मोटे शारीरिक या मानसिक कष्ट हमें झेलना पड़े, प्रभु आपके क्रूस के साथ मिलकर उन्हें स्वीकार करने में हमारी मदद कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना में क्रूस का रहस्य अद्भुत रूप से प्रकट किया। यह बलिदान से बल पाकर हम भी क्रिस्त के प्रति निष्ठावान बने और सब लोगों की मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद
प्रसाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारी दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारी दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया, परम पिता के इकलौते को उसने दिया जीवन नया। उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ, उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारी दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारी दर्शन दो माँ।